अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम अपने जो डिजीज़ सीरीज़ है उसमें जो फ्रेकल्स हैं, जो चेहरे के छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, उसके मुतालिक बात करेंगे, जिसको इसी कंडीशन को लेंटेगो, क्लॉज़मा, बटरफ्लाई ये नाम भी इसके लिए बोले जाते हैं। व्यूवर्स, यहाँ पे ये हमवार फ्लैट किस्म के छोटे छोटे दाग होते हैं जो अक्सर सूरज की शुआएँ जहाँ पे ज़्यादा पड़ती हैं, मसलन चेहरा हुआ, नेक हुई, ठीक है, या इस किस्म की जो चेस्ट वगैरह, शोल्डर वगैरह, तो वहाँ पर ही इसका नमूदार होना ज़्यादा पाया जाता है। इसमें दो ख़ास किस्में हैं। एक एफिलाइड्स है व्यूअर्स। जो एफिलाइड्स है ये भी वही ब्राउन किस्म के दाग होते हैं जो कि ना उभरे हुए होते हैं, ना वो जो जगह है चेहरे का वो ना दबा हुआ होता है। ये भी वही सूरज की शुआएँ जो है ना उसकी वजह से ज़्यादा हुआ करता है, या जहाँ पर सूरज की शुआएँ ज़्यादा पड़ती हैं वो जगह ज़्यादा मुतासिर होता है। इसके अलावा ये गोल्डन जो कलर के जिनके बाल हो और लाइट स्किन, जो फेयर स्किन आप कह सकते हैं, वो हो, तो इस किस्म के लोगों में इसका पाया जाना थोड़ा सा निस्बतन ज़्यादा हुआ करता है। ये जो एफिलाइड्स है व्यूअर्स, ये बच्चों में थोड़े से ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ करते हैं और ओल्ड एज में आहिस्ता आहिस्ता ये कम होते चले जाते हैं। व्यूअर्स, जो दूसरी बड़ी बात है, जो दूसरी बड़ी किस्म है, दैट इज़ सोलर लेंटेजन। वही जो सूरज की वजह से जहाँ जहाँ सूरज की शुआएँ पड़ती हैं वहाँ पर इसका ज़्यादा नमूदार होना होता है। वही ब्राउन किस्म के पैचेस, दाग किस्म के हुआ करते हैं। व्यूअर्स, ये जो शोल्डर्स और नेक जिस तरह बता दिया, फेस ज़्यादा मुतासिर होते हैं, इसको लिवर स्पॉट्स भी बोलते हैं या एज स्पॉट्स भी बोलते हैं, जो सोलर लेंटिजेंस हैं। ये भी जो फेयर कलर वाले लोग हैं इसमें ज़्यादा हुआ करता है, और ये एडल्ट जो बालिग हो, बल्कि 40+ अगर हो, तो निस्बतन दूसरे एज के ये जो सोलर लेंटेजन है ये इस एज में ज़्यादा पाए जाते हैं। व्यूअर्स, इसके काजेज़ में मेलानिन एक जो पिगमेंट है, कलर पिगमेंट है, उसकी ज़्यादती होती है, उसकी ओवर प्रोडक्शन जो है इसकी काज मेन जो काज है वो बनती है। और यहाँ पर ये जो मेलानिन है या मेलानोसाइट्स है, जो इसके वो कलर जो है, वो जो मेलानिन्स है, ये जो किसी भी बंदे की जो स्किन का कलर है, आइज़ का कलर है, और कुछ हद तक जो हेयर्स है, जो बाल है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये जो मेलानिन है या मेलानोसाइट्स है, इसकी ज़्यादती यहाँ चेहरे पर ये जो स्पॉट्स है, ये जो पैचेस हैं, ये जो धब्बे हैं, ये पैदा करते हैं। व्यूअर्स, इंक्रीज्ड मेलानिन के बाद जो मेन काज है इसकी, वो जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल हुआ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एस्ट्रोजन है, अगर ये ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज़ हो, तो ये दाग ज़्यादा आसानी से पड़ते हैं। इसके अलावा जो अगर एडिनोकार्टिको जो एक हार्मोन है, वो अगर इम्बैलेंस हो, तो ये जो दाग धब्बे हैं इस किस्म के पैदा होते हैं। एक और हार्मोन है जो कि वही मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाते हैं। ये अगर ज़्यादा हो
और ख़ास तौर पर ये जो प्रेगनेंसी है उसमें ज़्यादा हुआ करती है, तो उन दिनों में फिर जो ये दाग है ये थोड़े से बढ़ जाते हैं। व्यूअर, जो बर्थ कंट्रोल के लिए जो बच्चों की पैदाइश में वक्फे के लिए जो गोलियां वगैरह जो पिल्स ली जाती हैं, वहाँ पर वो भी एक वजह बनती है, बन सकती है, वहाँ पर भी इससे इसके प्रॉब्लम्स या इसकी ज़्यादती हुआ करती है। व्यूअर्स, अब हम आएंगे कुछ फूड्स पे, खुराक पे, जिसकी वजह से ये जो दाग है, ये जो फ्रिकल्स हैं, ये जो बटरफ्लाई है, ये उस कम हो सकते हैं, कंट्रोल हो सकते हैं। मतलब कि उन फूड्स की बात करेंगे, उन खुराक की बात करेंगे जो इस मकसद के लिए या इस बीमारी में मुफीद है। यहाँ पर जितनी भी सिट्रस फूड है, जो लेमन जूसेस हैं, ऑरेंज जूसेस हैं, ये जो है फ़ायदेमंद है। जो ग्रेप्स हैं, क्या है, जो अंगूर है, ये भी इसके लिए मुफीद है। विटामिन B12 और विटामिन C जो है ये भी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा व्यूअर्स, जो गाजर है, जो कैरट, जो गाजर है या जो टमाटर है, और पम्पकिन जो कद्दू है, ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके कम करने में, इसके डिक्रीज़ होने में मुफीद साबित होते हैं। अदरक भी मुफीद है। इसके अलावा जो डेयरी फूड है, जो डेयरी फूड है, वो भी यहाँ पर मसलन मिल्क और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, दही वगैरह, ये भी फ़ायदेमंद हुआ करती। व्यूअर्स, कुछ इसके लोकल लगाने के लिए भी कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा, जिसकी वजह से ये जो फ्रिकल्स है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। उसमें एक जो लेमन जूस है, अगर वो डायरेक्टली कॉटन पे लगाया जाए तो इससे ये जो फ्रिकल्स है वो कम पड़ते हैं या उसमें फ़ायदा होता है, कमी होती है। व्यूअर्स, इसके अलावा जो बटर मिल्क है, जो भी डेयरी, जिस तरह मैंने बता दिया, वो खुराक में भी, लेकिन अगर ये जो बलाई किस्म की चीज़ें हैं, ये अगर डायरेक्टली लगाई जाए तो भी इस फ्रिकल्स के लिए इसमें काफ़ी खासी उसमें कमी होती है। जो पोटैटो जूस है, आलू का जो रस है, वो भी अगर डायरेक्टली लगा लिया जाए तो फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एक स्क्रब बनता है जो हनी और साल्ट, शहद और नमक मिलाकर अगर लगाया जाए तो भी फ़ायदेमंद रहता है। व्यूअर्स, यहाँ पे हम आएंगे टूवर्ड्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो होम्योपैथी में इसका बहुत ज़्यादा बेहतर इलाज है, अच्छे मेडिसिन है। जो सिपिया है, एक दवाई है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन रेमेडी फॉर दिस कंडीशन, फॉर दिस प्रॉब्लम, स्पेशली जब फीमेल प्रॉब्लम्स हो। एज आई टोल्ड यू कि फीमेल में ये जो मरज़ है वो निस्बतन ज़्यादा हुआ करता है। तो सिपिया बहुत ज़्यादा मुफीद है जब यूट्रस में पेन हो, रहम में दर्द हो, और एक बोलते हैं हम बियरिंग डाउन सेंसेशन, रहम में इस किस्म का एहसास हो जिस तरह रहम की आज़ा नीचे की तरफ जो है वो ज़ोर कर रहे हो, गिर रहे हो। तो दिस कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिपिया। ये अलामात की मौजूदगी जो है ये बहुत ज़्यादा इस मरज़ के लिए फ़ायदेमंद हो साबित कर देती है सिपिया को। लिकोरिया भी इसकी एक ख़ास बात है, अगर हो तो अच्छी दवा है जो सिपिया है। लाइकोपोडियम इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, जिसमें वही जो फ्रेकल्स हो, पिंपल्स हो, इसके साथ जो लाइकोपोडियम में जो ये माता है उस पर रिंकल्स, जो जुरिया आप कह सकते हैं, माथे पर अगर जुरिया हो, जो आइज़ है उसके अराउंड ब्लू सर्कल, जो कहते हैं ना कि आंखों के गिर्द नीले हल्के फट जाना, ये अलामात अगर हो, या जो दाने हैं उसके साथ साथ कॉपर कलर के
जो कॉपर है ना, तांबा, उस कलर के जो दाने अगर साथ हो, या स्किन जो है वो स्केली हो, रफ़ हो, खुश्क हो, तो लाइकोपोडियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ करता। अनदर रेमेडी दैट इज़ सल्फ़र, वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। इसकी जो सिलेक्शन है वो आसान हो जाता है जब जलन जो बर्निंग हो अलॉन्ग विद दिस फ्रिकल्स एंड पिंपल्स। अगर जिल जो है वो खुरदरा सा हो, खुश्क हो, अनहेल्दी हो, चेहरे का, पूरे जिस्म का भी, लेकिन हम चेहरे की ज़्यादा बात करें तो सल्फ़र बहुत ज़्यादा यूज़फुल रेमेडी जो है वो आप कंसिडर कर लें। और जो मैंने बात की कि अगर पाँव के तलवों में या हाथों की हथेलियों में जलन हो, बर्निंग सेंसेशन हो, तो ये इसकी एक की सिम्टम आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुआ करता है। नेट्रम कार्ब एक दवाई है जो फ्रिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम समझता हूँ। पिंपल्स, जो छोटे छोटे पस्यूल्स, पीप नुमा जो दाने हैं, अगर वो साथ हो, यहाँ पर वही येलो किस्म के, ब्राउन किस्म के दाग जो है पड़ते हैं। और ब्लू रिंग, सियाह हल्के आंखों के इर्द गिर्द, यहाँ पर नेट्रम कार्ब की भी एक ख़ास अलामत है। यहाँ पर भी चेहरा जर्द, पेल जिसको हम कहेंगे, जर्दी माइल हुआ करता है। व्यूअर्स, एसिडम्योर एक दवा है जो फ्रिकल्स के लिए, वही पिंपल्स और इस किस्म की जो अलामात है उसमें मुफीद है, जब ख़ास तौर पर ये प्रेगनेंसी के दौरान ये तकालीफ, ये जो तकलीफ़ है, ये जो दाग है, ये बढ़ जाते हो। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उसकी ज़्यादती हो तो ये एक अहम दवा कंसिडर की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और अलामत अगर मैं बता दूँ तो हेमोराइड्स हैं, जो पाइल्स हैं, जो बवासीर है, जो ब्लू रंग के हो, ये इसकी एक ख़ास बात इसमें है, जहाँ पर स्टिचिंग, जो एक तेज़ चुभन जैसा दर्द भी पाया जाए। एसिडनाटिकम भी जो इस किस्म की दाग धब्बों में बहुत ज़्यादा मुफीद है। व्यूअर्स, बेडियागा एक दवाई है। यहाँ पर बेडियागा में भी फ्रिकल्स बहुत ज़्यादा वाज़ेह है। इसमें एक और अलामत अगर है तो वो क्रैक्स है, जो स्किन है ख़ास तौर पर जो चेहरे का, वो खुश्क होता है और खुश्की की वजह से उसमें क्रैक्स अगर पड़ते हो तो यहाँ पर इसकी अहमियत बढ़ जाती है। कालीकार्ब भी एक ख़ास दवा है। ख़ास तौर पर कालीकार्ब तब यूज़ होनी चाहिए जब आफ्टर डिलीवरी, बच्चे की पैदाइश के बाद, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, अगर ये तकलीफ़ है, ये बढ़े, जो अक्सर बढ़ जाती है, तो कालीकार्ब शुड बी इन योर माइंड। पेट्रोलियम भी एक अहम दवा है। खुश्क स्किन अगर हो, क्रैक्स हो, वहाँ पे जो दरार से पड़ जाते हो, रफ़ हो और सेंसिटिव हो, तो यहाँ पर ये जो सेंसिटिविटी है, ये भी पेट्रोलियम की ख़ास अलामात में से शामिल है। व्यूअर्स, मैंने आपको बता दिया था कि अपनी जो एक्सपीरियंस है मोर देन 35 इयर्स, उसके मुताबिक मैं आप लोगों को कुछ एक कम्बिनेशन फॉर्म में एक नुस्खा बताऊंगा, जो कि मोस्टली जो फ्रिकल्स के क्या बोलते हैं केसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा मुफीद होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर सिपिया जो है, ये अगर हो 30 में, इसके साथ जो बात की बेडियागा की, अगर वो साथ हो, और लाइकोपोडियम, तो यहाँ पर ये जो अद्वियात है, ये ऐसी अद्वियात है कि 30 में TDS इस्तेमाल करवाने से इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा और फ़र्क हुआ करता है। व्यूअर्स, हाइड्रोकोटाइल Q इसके साथ जो है वो शामिल होनी चाहिए। और जो सल्फ़र बताया और नेट्रम कार्ब बताया, सल्फ़र और नेट्रम कार्ब, ये 200 में एक दिन सल्फ़र तो दूसरे दिन नेट्रम कार्ब अगर इस्तेमाल हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ करता है। मोस्टली अगर ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे तो आई थिंक के बहुत कम केसेस इससे रह जाएंगे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा
केसेस में इसमें कामयाबी इंशाल्लाह होगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।